नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी अमर सिंह की। तो क्या अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी हो चुकी है? अमर सिंह की घर वापसी हो चुकी है? क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकृत कार्यक्रमों में अमर सिंह लगातार देखे जा रहे हैं। अमर सिंह की मौजूदगी है। अमर सिंह वापस लखनऊ में फिर से सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली आजकल उन्होंने टेम्परेरी कैंप बना दिया है। अमर सिंह लखनऊ में सक्रिय हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, अमर सिंह 7 कालिदास मार्ग में शिवपाल यादव के घर पर बैठे हुए हैं और इस वक्त होली की गुड विशेज एक्सचेंज हो रही हैं। दरअसल ये सिर्फ होली की गुड विशेज नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल निहितार्थ भी शामिल है। क्योंकि आज सवेरे से अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के साथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ आजमगढ़ रहे हैं। आजमगढ़ से फौरन लौटने के बाद वो अपने सबसे खास मित्र शिवपाल यादव के यहाँ मौजूद हैं। तो अब यानी स्थिति साफ है कि अमर सिंह की घर वापसी हो चुकी है, सिर्फ आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी की दो बड़े दिग्गज प्रोफेसर राम गोपाल यादव और आजम खां क्या अमर सिंह की घर वापसी को लेकर कोई बखेड़ा नहीं करेंगे और क्या कोई इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन आज जिस कंफर्ट बॉडी लैंग्वेज के साथ मुलायम सिंह यादव हाथ में हाथ डालकर अमर सिंह के साथ लखनऊ से आजमगढ़ गए और वापस वहां से आए यहाँ तक, उससे स्पष्ट हो चुका है कि जुलाई में अमर सिंह राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभा बढ़ा सकते हैं। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद साहिद, नमस्कार। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन रजा, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता, मेरे साथ मौजूद हैं AICC के सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं, और कुमार भावेश चंद, उत्तर प्रदेश के बहुत जान सरकार और राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। शायद इसकी आधिकारिक घोषणा कब होगी कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं और जुलाई में आप उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं। अब मुझे लगता है कि गुड़ खा रहे हैं आप और गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। ये जो चरितार्थ है ये कतई मुनासिब नहीं बैठ रहा है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि अमर सिंह साहब उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। ये आपको याद होगा जब हमारी सरकार 2003 से 2007 के बीच में बनी। चिंता है आपको? नहीं, और उन्होंने जो एक विकास की एक जो हमको लाइन और एक्शन दिया वो निहायत काबिल तारीफ था। और उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए ये तो जनता का फैसला है कि किसको सरकार में रहना है, किसको सरकार में लेना है, मगर अमर सिंह साहब की जो विकास को लेकर जो उत्तर प्रदेश की चिंता रहती है वो काबिल तारीफ है। एक बात ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घुमा दिया आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे सवाल ही घुमा दिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि किस दिन ज्वाइनिंग है उनकी, हम लोग भी थोड़ी तैयारी कर लें, पुराने फुटेज वगैरह निकाल लें, पुराने बयान निकाल लें। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बता रखा, दिल में है, हमारे दिल में है। दिल तो छोटा है, छोटी है। और जब जो नेता हमारे दिल में है तो वो समझ लीजिए पार्टी में है। तो वही मैं कह रहा हूँ, दिल से उसमें किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है भाई। वो हमारे आज सरकारी जो तो क्या इसमें राम गोपाल और आजम खां की सहमति है? जो कुछ भी तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जो कुछ भी तय होगा वो कहेंगे आपको रहना है तो हम रहेंगे, हमको बाहर जाना है हम बाहर चले जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि होता है, उसमें किसी तरह के कोई इफ एंड बट का मतलब नहीं होता। एक सबसे बड़ी बात, शिवपाल यादव के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए नहीं, अमर सिंह अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो बहुत बड़ी भूमिका इसमें शिवपाल यादव की होगी। शिवपाल जी की सोच हमेशा ये रही है क्योंकि जब कोई नहीं अमर सिंह से मिलता था तब शिवपाल यादव से वो मिल लेते थे। देखिए कभी भी व्यक्तिगत रिश्ते ब्रजेश भाई कभी नहीं खराब करना भी व्यक्त हो, कभी भी व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं और राजनीतिक रिश्ते दूसरे होते हैं। मैंने आपको एक पहले बात कही कि सोच कर बोल रहे हैं आप। नहीं, कतई नहीं, कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जितने चिंता अमर सिंह साहब दल में रहे और चाहे न रहे, उनको हमेशा दर्द है उनको उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर रही है, इसलिए उन्होंने हमेशा विकास की बात करी है। और हमारे मोहसिन रजा, क्या भारतीय जनता पार्टी अमर सिंह का वेलकम करने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार है? क्या अमर सिंह का वेलकम करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के पास अपने हमारा जो नेतृत्व है, जो हमारे पास हम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वहां पर हमें ऐसे चेहरों की जरूरत नहीं है जिन चेहरों के ऊपर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगता रहा हो। आज जिस तरह से शाहिद भाई कह रहे हैं कि वो नेताजी के दिल में रहते हैं, तो दिल से वो धड़कन कहां चली गई जब वो उछल के बाहर निकल गए थे, आज फिर दिल में कैसे आ गए? नहीं कहा तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आईसीयू में भी गए होंगे, कभी ना कभी कहीं कोई तो ऑपरेशन हुआ होगा, उस ऑपरेशन के बाद ही तो दिल में वापस आए हैं, क्योंकि दिल से धड़कन से निकले कैसे थे बाहर? ये चीज का जवाब समाजवादी पार्टी
था, फिर वो दूसरे दल बनाकर चुनाव क्यों लड़े थे, इसका प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। आज आप कहते हैं वो दिल में, ये सीधी सीधी सी बात करिए, घुमाइए फिराइए नहीं कि आपकी वो मजबूरी बन रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा ब्रजेश जी कि अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। अब ये मजबूरी है समाजवादी के, वो किस तरह से उसको वो अपनी बात को रख पाते हैं पटल पर, जनता को कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें हम नहीं दोहराना चाहते जो उन्होंने करी थी और सब जनता के सामने है। जवाब समाजवादी पार्टी को ही देना होगा कि आखिर आज क्यों याद आ रही है ऐसे शायर की जो एक कहीं ना कहीं इतिहास हो चुका है। ओके, अशोक सिंह, क्या अमर सिंह समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की मजबूरी? और मुझे आज भी वो स्टेटमेंट याद है जब वे कहते थे कि मुलायम सिंह का जो नेकर है वो आरएसएस का है। ब्रजेश जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता को होली की बधाई। क्या समाजवादी पार्टी भूल गई ये बात? नहीं, निश्चित तौर पर ये डर है या प्रेम है, सवाल इस बात का है। आदरणीय अमर सिंह जी आर्थिक गुरु रहे समाजवादी पार्टी के, और अमर सिंह जी ने बहुत सारे वक्तव्य दिए। अमर सिंह जी मास लीडर नहीं, प्लीज गो अहेड। आर्थिक गुरु रहे। सब जानते, पूरे देश में जानते जिस तरीके का समाजवादी पार्टी का मॉडल। अरे भाई सुनिए साहिब साहब, कूड़ा और करकट अगर पहले राउंड में आपके कद्दावर जो मंत्री हैं साहब, अमर सिंह को कहा था सैफई जन्मदिन पर जब मुलायम सिंह गए थे, तो कूड़ा करकट आ जाता है। ये अशोक सिंह ने नहीं कहा, ये कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा। अशोक, मेरा एक सवाल इस बात का है, जब आपकी सरकार डर है या प्रेम है? आपकी सरकार गिर रही थी यूपीए 1, तब उसको बचाने में अमर सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई, जेल भी गए। आपसे बड़ा राजनीतिक एहसान फरामोश कोई मिलेगा क्या? जब हमें आज मुंह भर भर के आप उनको कह रहे हो, आपके लिए यही अमर सिंह जेल काट आए हैं। आदरणीय अमर सिंह जी जब 10 जनपद गए थे तो वो भी इतिहास मालूम है। और देखिए, मैं समर्थन देना लेना नहीं, अमर सिंह जी कोई मास लीडर उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि भाई क्या कारण है, भावेश जी। ऑलराइट भावेश जी, ये अमर सिंह की क्या स्टोरी है? क्या आपको लगता है कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी के हिस्सा बन चुके हैं, बनेंगे, या राज्यसभा जाएंगे? ये क्या है? ये कभी साथ कभी अलग, अब कभी आप फिर साथ आ गए, फिर कभी अलग। तो इस वक्त स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही, इनको लेकर बड़ा असमंजस है। देखिए, कम से कम मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। देखिए, होली के एक दिन हम लोग पहले बात कर रहे हैं, तो इस बात में बहुत मीडिया मजा ले सकता है कि अमर सिंह आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में। लेकिन आपको मालूम है, इससे पहले मुझे याद है कि एक बार जब अमर सिंह आए थे लखनऊ में, बहुत काफ़ी चर्चा हो रही थी कि अब वो आ चुके हैं। आज की तरह जैसे हम लोग इस बातचीत में हम उनकी बात कर रहे हैं, मुझे तो महीने में डिबेट करनी पड़ती कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसी स्टूडियो में मैंने फाइनली तय किया कि घर वापस नहीं, आपने इसी स्टूडियो में प्यार है इसलिए आपने इसी स्टूडियो में अमर सिंह का इंटरव्यू किया था, और आपने कितनी दफा पूछा था कि अमर सिंह क्या आप समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं? ना तो अमर सिंह ने कितनी बार बात घुमा के कितनी जलेबियां बनाई थी, आपको मालूम है। हमने वो टेलीविजन इंटरव्यू आपका देखा था। और अमर सिंह, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में से लेकर जो उनके अभी फिलहाल जो रिश्ते हैं, आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, इसी के बीच वो झूलना चाहते हैं और इसका ये मजा लेना चाहते हैं। तो क्या ये जुलाई में राज्यसभा जा सकते हैं क्या? ये सारी कवायद उसलिए है क्या? जुलाई में राज्यसभा की वैकेंसी आ रही है यूपी में। ये तो सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, इन 3 लोगों से अमर सिंह को कोई दिक्कत नहीं है, ना इन लोगों को अमर सिंह जिन दो से दिक्कत है, जिन दो लोगों की आपने जो ओपनिंग में जो बात कही, जिन लोगों से 2 लोगों से दिक्कत है वो नहीं मानेंगे। और उसके अलावा भी पार्टी के अंदर एक ऐसा तबका है जो अमर सिंह जब पार्टी के अंदर थे और वो एक अच्छे प्रशासक माने जाते थे, वो काम जो ऑर्डर करते थे वो होना चाहिए, वो होता था। और मुझे लगता है वैसे लोग भी प्रतिरोध कर रहे हैं जो जानते हैं कि अमर सिंह टारगेट बेस्ड काम करेंगे, वो लोग भी उनको पार्टी के भीतर नहीं आने देना चाहते हैं। अब देखना, दूसरी बात, अब जो स्थिति आ गई है अमर सिंह को लेकर कि समाजवादी पार्टी को अमर सिंह की जरूरत है क्या? उनके पास कोई ऐसा वोट बैंक है जिसको समाजवादी पार्टी इस 2017 के चुनाव में कैसे आना चाहती है? कोई वोट बैंक है तो अब उन्होंने पार्टी बना के भी देख लिया ना। समाजवादी पार्टी के भीतर उनको लाने को लेकर उनकी क्या भूमिका हो सकती है? शायद क्या बहुत ज्यादा गुटबाजी है अमर सिंह को लेकर आपके यहाँ, और खासतौर पर 2 जो बड़े दिग्गज हैं उनको कैसे मनाएंगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल दिखता है कि प्रोफेसर राम गोपाल, जिनसे हेड ऑन कोलिजन हुआ हो, आजम खां, जिनसे हेड ऑन कोलिजन अमर सिंह का हुआ हो, इनको कैसे मना पाएंगे आप लोग? और दूसरा, जो ठाकुर नेता हैं बड़े आपकी पार्टी से जुड़े हुए या आपको इंडिपेंडेंट होकर सपोर्ट कर रहे हैं, वो अमर सिंह से क्या कंफर्ट लेवल उनका हो पाएगा? देखिए, आपको लगता नहीं कि एक डिवीजन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं? नहीं, ये कहीं भी, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा कयास है।
इस तरह की कोई बात नहीं। काम आप करें, कांड आप करें, कयास हम नहीं, मैंने कहा हो जाएं। कि कुछ मीडिया के द्वारा कयास है, मैंने कहा मैं कुछ सबकी मीडिया बात के कर रहा हूं साहब। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे वो सब हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मान होगा, पूरी पार्टी को माने। एक बात हमारे कांग्रेस के मित्र जैसे बता रहे थे कि वो 10 जनपद और अमर सिंह साहब, अभी आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि यूपीए 1 में जब परमाणु डील हो रही थी उसमें समाजवादी पार्टी का सबसे अहम रोल था, क्योंकि देश में बिजली की जो समस्या थी उसको निदान पाने के लिए हमने कांग्रेस जेल गए अमर सिंह। नहीं, मैं उसी पे नहीं, और आपको बताऊं जितना सोनिया गांधी और राहुल गांधी का देश में नाम है उतना ही अमर सिंह जी का भी नाम है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। बात यहाँ ये नहीं है कि किसके पास नहीं, कतई नहीं। आजम साहब हमारे आजम साहब हमारी पार्टी के हैं, हम लोगों के आप दिल मुझे में मेरे है सवाल का सीधा जवाब दो शाहिद की ये दोनों को क्या मना पाएंगे, रामगोपाल और अमर? देखिए, मैंने आपको बताया कि पार्टी बड़ी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार बड़े हैं। अगर उस विचार में जो भी लोग थोड़ा बहुत वो भी बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई नाराज नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, कोई व्यक्ति नाराज नहीं है, सिर्फ कुछ मीडिया के द्वारा ये कयासबाजी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रामगोपाल और आजम खां को कट टू साइज करने के लिए आजम खां को नेताजी आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इन दोनों को नियंत्रण में किया जा सके? इनका कद बढ़ गया है तो थोड़ा इनको लाके कद छोटा करो। नहीं, मैंने कहा ना कि ये राजनीति का मुलायम सिंह से ज्यादा हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको कहां पे रखना है, किससे कहां का काम लेना है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी जानते हैं कि किस कार्यकर्ता से कहां पे काम लेना है, किस कार्यकर्ता से काम कहां नहीं लेना है, सब पता है। और मैंने आपको पहले भी कहा, किसी तरह की हमारे वहां कोई भी विरोधाभास किसी भी बड़े नेता में नहीं है। जिन जिन लोगों का मोहसिन रजा की शाहिद की बात में किसमें दम नजर आता है? किसी तरह का कोई भी ब्रजेश, जो बात आपने कही शाहिद भाई उस बात से कन्नी काट गए। हम वहां से आ रहे हैं, ये मैं पूछ कुछ रहा हूं, आज जवाब कुछ दे रहे हैं। नहीं, जो शाहिद भाई जवाब घुमा कर दे रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। जो बात ये थोड़ा सा नहीं कहना चाह रहे, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं बात जो कह रहा हूं यहाँ पर आपकी बात मैं मानता हूं शाहिद भाई की बात। सबसे बड़ी बात ब्रजेश यहाँ पर यह है कि आपको पता है इस वक्त आजम खान साहब के कद को बहुत घटा दिया है समाजवादी ने, क्योंकि वो उनका जो बोलना है वो उनका जो बोलना है आपको मैं समझ सकता हूं, जो उनका बोलना है बहुत पीड़ा में है वो उनका बोलना जो है आजम खान साहब का, वो इस बात का संकेत है कि समाजवादी में हाशिए पर जा रहे हैं। और उसका एक संकेत है अमर सिंह साहब। अमर सिंह को जब लाते हैं तो अमर सिंह साहब उन्हें वो कहते हैं कूड़ा करकट और ये कहते हैं झाड़ू पोछे वाले। तो जाहिर सी बात है दोनों की तकरार इस बात का संकेत है, और यही हमें लगता है सियासत है और यही राजनीति है। और बड़े नेता का एक यही पहचान होती है कि वो इस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी की भारतीय जनता पार्टी ने सफाई कर्मचारियों का जो अपमान मानने को तैयार नहीं है, अफसोसनाक बात मानने को तैयार नहीं है। चैनल के माध्यम से मैं निंदा करता हूं, इन्होंने सफाई कर्मचारियों का जो अपमान किया, ये मानने को झाड़ू पोछा वाला भाई ये अमर सिंह साहब कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। क्यों कहा ये अमर सिंह साहब कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश ये अमर सिंह साहब कह रहे हैं, उन्हें कूड़ा करकट कहते हैं, अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, झाड़ू पोछा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या कहा जाए? ये तौर पर लोग हैं, इसको आज आपके चैनल के माध्यम से अमर सिंह साहब की बात है, सोच दिखाइए। अमर सिंह साहब ने ये लोग नहीं चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी मैं अखबार में दिखा दूंगा, अखबार में बयान है अमर सिंह साहब का, अमर सिंह साहब का बयान है। शायद लोगों की है पेशेंस। अशोक सिंह, अगर अमर सिंह समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं तो कांग्रेस और आप लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, आने दीजिए उनको। ब्रजेश जी, बड़ा सवाल। एक तो आप एहसान फरामोशी करते हो, दूसरा दर्द अलग है आपको। मैंने पहले भी कहा कि अमर सिंह का वो वक्त अब मुझे आज याद आता है कि लव खुले तो राज खुल जाएंगे। आखिर वो प्रदेश की जनता राज जानना चाहती है ना, कौन से। और मैंने पहले भी कहा कि प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये डर है। और डर है तो प्रदेश की समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर करकट कहता है, वो कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो समाजवादी पार्टी को स्थिति जग जाहिर करनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि क्या डर है, और अगर प्रेम है तो सार्वजनिक कर दो। हमें कोई क्या है, अमर सिंह जी आज आ जाए कल चले जाए। अमर सिंह जी, मैंने पहले भी कहा, लेकिन अमर सिंह अगर राज्यसभा पहुंचते हैं तो आपको ही फायदा देंगे। वो तो आप पे मैंने कहा ये समाजवादी पार्टी को तय करना है। सब कांग्रेस में अमर सिंह जी न कभी है न कभी पहले अमर सिंह जी रहे एक समय में, मगर आज अगर समाजवादी पार्टी उन्हें लेना चाहती है, मगर प्रदेश की जनता विजय जी ये जानना चाहती है कि डर इतने समय तक कैसे।
अगर वो राज है अमर भावेश सिंह जी के पास तो प्रदेश की Alright. जनता को बताना चाहिए। भावेश जी, क्या मुलायम सिंह यादव को किसी पॉलिटिकल मैनेजर की कमी सदन में खल रही है, लोकसभा में या राज्यसभा में, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अमर सिंह उनकी मजबूरी है, या उनके एजेंडे को, इनकी बातों को बहुत बेहतर ढंग से रख सकते हैं दिल्ली में? शायद उसकी कमी है पार्टी में, इस नाते वो उनको साथ लेना चाहते हैं, या ये कोई मजबूरी का रिश्ता है? जी, मैं जो बात कर रहा था वो बीच में अधूरी रह गई थी और मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अब अमर सिंह की भूमिका पार्टी में क्या हो सकती है और किसके लिए उनको रखा जा सकता है। तो अमर सिंह के लिए एक भूमिका जो बची है, एक्सटर्नल अफेयर्स, जो पार्टी का एक एक्सटर्नल अफेयर्स मामला होता है, जो दूसरी पार्टियों के साथ संपर्क, ये इनका जो मैंने है, इसीलिए एक sophisticated word जो है किया, political manager। अमर सिंह का पहले भी जो पार्टी के अंदर जो भूमिका थी वो बड़ी भूमिका थी। आपने देखा ये प्रदेश के एक जो डेवलपमेंट बोर्ड के वो काउंसिल बनी थी, विकास परिषद थे, उसके चेयरमैन थे। उसके अलावा जो उनकी भूमिका थी, जो दूसरे दलों में जो उनके कनेक्शंस हैं, उस कनेक्शंस का पार्टी फायदा उठाती थी। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास, आप सही कह रहे हैं कि एक ऐसे चेहरे की जरूरत है समाजवादी पार्टी को जो ये काम कर सके, जो शायद ये अभी तक एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि दिल्ली में रहने के भाई नाते- मुलायम सिंह के 10 काम पीएमओ में होते हैं, दूसरे मंत्रालयों में होते हैं, दूसरे दलों के साथ अलाइनमेंट का होता है। बिल्कुल। मुझे लगता है उसकी कमी वो महसूस कर रहे होंगे, और अभी अमर सिंह का साथ उस पकड़ा नाते होंगे। उनकी भूमिका बन सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको पार्टी में आए बगैर, जैसा वो कहते हैं कि दिल में है, और दिल में रहते हुए या मुलायमवादी होते हुए, जो अमर सिंह आप हाँ, correct, you are right। है ना, मुलायमवादी होते हुए उनकी इतनी वो स्थिति बन सकती है कि वो राज्यसभा में चले जाएं, भले ही पार्टी में ना आए। क्या अमर सिंह मास लीडर हैं? मास या लीडर तो उनका नहीं कोई- है। उनका मास जनाधार लीडर है तो उत्तर नहीं है, प्रदेश ये में? साबित हो चुका 2012 के चुनाव में उन्होंने पार्टी बनाई थी और चुनाव लड़े थे बहुत और बुरी मुंह की तरह, खाई थी, बहुत बुरी मुंह की तरह। खाई थी। तो ये सबको मालूम है कि उनका मास कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन उनका जो उनके कनेक्शन जो है, अदर कनेक्शन से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, वो जो कनेक्शन है, और सियासत में हर तरह के लोगों की जरूरत तो होती क्या है। मुलायम उसका फायदा उठाना चाहते हैं और अमर सिंह राज्यसभा जाना चाहते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? आप बिल्कुल उसी स्थिति में उनकी जो भी समाजवादी पार्टी में जो उनका दल और दिल और ये मुलायमवादी ये सब जो चक्कर चल रहा है, जो बयान हैं, वो उसी सिलसिले में है कि वो दुश्मन न बन जाएं, दोस्त भले न बन पाए, दुश्मन न बने। और दूसरी बात कि उनकी क्या भूमिका, इस तरह की कोई भूमिका उनको देके, क्या और मुलायम इस तरह कोई कमी महसूस कर रहे हैं दिल्ली में, इसीलिए वो अमर सिंह को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की भूमिका प्रबल रूप से मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर अभी कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। एक्सपेक्ट किया जाता था कि रामगोपाल यादव चूंकि दिल्ली में रहते हैं और राज्यसभा के सबसे रामगोपाल का कद तो कम होगा ना अगर ये राज्यसभा पहुंचते हैं तो? शायद इसीलिए टकराव है ये, और शायद इसीलिए ये उनका क्या मुलायम के दबाव में आपको लगता है कि रामगोपाल समझौता कर लेंगे? मुझे लगता है मुलायम सर्वोपरि हैं पार्टी के भीतर और उनकी बात मानी जाएगी, वो शायद, और वो प्रभाव रखते भी हैं सभी पे। और उनकी मोहम्मद साहिद, ऐसी क्या मजबूरी बन गए अमर सिंह? नहीं, मैंने कहा ना, राजनीति में कोई मजबूरी नहीं होती है। मैंने आपको सबसे बेनी पहले वर्मा ने क्या अपराध किया है? नहीं, कोई अपराध नहीं, वो भी बड़े नेता है प्रदेश के, बहुत बड़े राजबब्बर नेता, ने मगर क्या वो आज गलती की दूसरे है? दल में हैं, कांग्रेस में हैं वो। अरे बुला लीजिए उनको नहीं, भी। अगर वो आना चाहेंगे सबका, भाई देखिए मैंने कहा तो हमारे अरे राष्ट्रीय इस तरह अध्यक्ष की बुलाइए ना सोच, जैसे अमर सिंह को बुलाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की आ सोच जाएंगे के सब। साथ जो लोग भी चलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जो लोग भी गंभीर हैं, वो सबका स्वागत है पार्टी में। आपके साथ आ जाएं तो विकास हो जाता है। नहीं नहीं, हमने कहा ना, सिंह साहब बहुत चिंतित रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, इस पे चिंतित रहते हैं और हमारी सरकार उसी पे काम कर रही है। इसलिए मैंने बार बार कहता हूं कि इस तरह का कयास जो कुछ मीडिया के लोग, अच्छा, क्या जयप्रदा भी आ रही वापस? ये बहुत हाइपोथेटिकल सवाल है। अभी जो आपने एक सवाल किया है अमर सिंह साहब का, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय कर देंगे, जिसके लिए भी तय कर देंगे, जिसके रहना है, ये बाहर जाना है उसको रहना है, और जिसको बाहर जाना है उसको बाहर जाना है, उसमें किसी की तरफ नहीं है और ना उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, मुझे तो चर्चा की दिक्कत, जरूरत। मुझे तो ये लग रहा है कि ये रामगोपाल और अमर आजम खां कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं, कहीं नहीं, मैंने आपको बताया तो ये, मैं तो उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। नहीं किसी तरह की भी, मैंने आपको पहले भी कहा, जब मैं भावेश साहब से बड़ा सहमत हूं उनकी बात से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे, जो भी फैसला वो करेंगे, सब लोग उसको एक मन से मान लेंगे, उसको, उसमें किसी तरह का कोई विरोधाभास किसी को भी नहीं होगा। ओके मोहसिन, क्या आपको लगता है कि अमर सिंह की अब लगभग वापसी हो गई है और एक ऐसा पॉलिटिकल मैनेजर अब इनके पास आ गया है कि आपको नाको चने चबाने पड़ सकते हैं चुनाव में? नहीं, ऐसी कोई हमें, क्योंकि अमर सिंह की स्ट्रेटजी से सब कोई वाकिफ है। नहीं, स्ट्रेटजी से इसमें कोई वाकिफ दोहराई है नहीं कि ही इज ए गुड पॉलिटिकल मैनेजर। और वो जितना एक्सपोज हो चुके हैं 2012 आपकी से, पार्टी में बहुत नेताओं से उनके बड़े अच्छे संपर्क हैं। जी आप बता रहे हैं हम आपको कि 2012 से थोड़ा लेकर सोच 17 समझ के के बीच में, 17 के बीच में बाद में बहुत
शाहिद भाई का जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका है, आज कंफर्ट नहीं है, पूरी तरह नेचुरल नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा इस बात के लिए साफ कर दिया है ब्रजेश, शाहिद भाई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो उनके नेता बन चुके हैं, फिर से वापस आ गए हैं, घर वापसी हो चुकी है। हमारे ऊपर बेवजह का इल्जाम लगाया जाता है कि हम घर वापसी की बात करते हैं, सीधी सीधी सी बात कहना नहीं चाहते समाजवादी। अशोक सिंह, स्वागत करिए अमर सिंह का। तौर पर समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है ब्रजेश जी। तो क्यों फिर आप लोग के दर्द 22 करोड़ की उत्तर प्रदेश की थोड़ा जनता एहसान को याद बताना कीजिए ना चाहिए। पुराना। मैंने पहले भी कहा ब्रजेश जी, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर कूड़ा और करकट जो शब्द कद्दावर मंत्री समाजवादी पार्टी आगे पीछे खड़ी रहती है, मुख्यमंत्री उन्हें मनाने जाते हैं जब वो नाराज हो जाते हैं, ये जनता पूरी तरह उत्तर प्रदेश की जानती है। कालिदास मार्ग में कार्यक्रम था, आजम खान नाराज हो गए, बैठ गए मनाने। तो पहले समाजवादी पार्टी में जो विद्रोह की स्थिति नजर आ रही है, पहले समाजवादी पार्टी को अपनों से निपटना होगा। हम तो 2017 है, चुनावी वर्ष है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, हमें उससे कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने चुनाव में क्यों नहीं फर्क पड़ता? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अमर सिंह मैंने पहले भी कहा कि 2012 में अमर सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को और बीजेपी के जो अंदरूनी मदद की, वो प्रदेश जानता है। अच्छा, आपकी कोई मदद नहीं की उन्होंने? नहीं, देखिए मैंने कहा कि मैं मदद करने के व्यक्तिगत चक्कर में तौर पर पता ब्रजेश जी का बहुत सम्मान करता हूं। बिहार काटा है, देश में जो मैं बिजली बहुत सम्मान करता हूं। अरे भाई साहिब साहब, सच कड़वा होता है। क्या आजम खान साहब का वो बयान आप वापस लेंगे? 22 करोड़ जनता को बताइए उत्तर प्रदेश की। नहीं, वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया बयान ये था। कैसे? नहीं, क्या वो वापस लेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया बयान था। समाजवादी पार्टी के उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। कहिए कि आजम साहब बहुत सलीकेदार, देखिए मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से अमर सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मानित हैं। उत्तर प्रदेश के नेता रहे, समाजवादी पार्टी ले या न ले, कभी वो गलत बयान है, क्या आप उन्हें खंडन करेंगे? आप ऑल राइट भावेश जी, अब 6 साल बीतने जा रहे हैं। तकरीबन 2010 में निष्कासित हुए थे अमर सिंह जी। 6 साल हो गया। 6 साल में तो निष्कासन वापस ही हो जाता है। स्थानिक तौर पर भी वैसे भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। तो ये नेचुरल होगा या कुछ इसके पीछे मजबूरी है? नहीं, मजबूरी तो देखिए, अब मजबूरी बहुत सारी हम लोग चर्चा करते हैं अखबारों में। अच्छा, मैं जयप्रदा का भी इसमें कॉम्बिनेशन आपसे समझना चाहता हूं। बिल्कुल, आप ये मान लीजिए कि ये पैकेज है, ये पैकेज डील होगा। आप जयप्रदा शुरू से उनके प्रति निष्ठावान रही हैं, उनके साथ रही हैं, तो अमर सिंह उनको यूपी में क्या मंत्री भी बनाया जा सकता है? कुछ ऐसा भी है? कुछ क्योंकि 2 सीटें देना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल लाने का फैसला करेंगे। लेकिन मुझे उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अमर सिंह जब 6 साल बाद अपनी पार्टी में वापस लौटेंगे, तो वो पार्टी समाजवादी मुलायम सिंह यादव की पार्टी से अलग एक अखिलेश यादव की पार्टी भी होगी, जिसमें अखिलेश यादव का भी से है। और अब अमर सिंह को तय करना होगा कि बहुत सारी चीजें यहां अखिलेश यादव के स्तर पर हैं और होंगी आगे, चूंकि अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर एक स्थान बनाया, ये तो सबको मालूम है। मजबूत पकड़ है अखिलेश की पार्टी के भीतर, मजबूत। दूसरे दल के लोग भी इसको स्वीकार करते हैं कि वो है पार्टी के अंदर। तो अमर सिंह की अगर वापसी होती है तो कंफर्ट लेवल कितना है? तो कंफर्ट लेवल उनके साथ, भतीजे के साथ ऐसा कंफर्ट लेवल होगा। अगर मन मसोस कर राम गोपाल और आजम खान स्वीकार भी लेते हैं तो विद इन पार्टी तो तलवार खींची ही रहेगी ना। अब ये देखना होगा कि कितना ये सिचुएशन, ये सारी चीजों पर इतने माइन्यूट अध्ययन के बाद ये कहां पहुंचते हैं और क्या तय करते हैं, उनके लिए क्या भूमिका होगी, ये इतना कितना डिफाइन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद साहिद, मोहसिन रजा, अशोक सिंह, कुमार भावेश चंद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ अपने विचार शेयर करने के, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में अधिकृत तौर पर उनकी एंट्री का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका है। अमर सिंह की घर वापसी अब महज औपचारिकता है, वो किसी भी दिन पूरी हो सकती है। और ये भी लगभग तय है कि जुलाई में राज्यसभा की जो 11 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के कोटे में 7 सीटें आनी हैं, तो उसमें अमर सिंह का जाना लगभग तय है, क्योंकि मुलायम का मन दिल्ली में बिना अमर सिंह के नहीं लग रहा है। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।